हो गया? ये नहीं, दीवार नहीं आ रहा है? बहुत अच्छा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, आज हम लोग शुरुआत करते हैं व्याकरण से। व्याकरण किससे बाबू? व्याकरण का परिभाषा जानते हैं? ये व्याकरण का परिभाषा लिखा ही देंगे। जिस किताब से शुद्ध शुद्ध लिखना पढ़ना और बोलना आ जाए उसे क्या कहते हैं? युडुना। व्याकरण के जन्मदाता किसे कहा जाता है? जब पढ़ने वाले अच्छे हो ना तब पढ़ाने वाले को भी बहुत मजा आता है, समझ गए ना? व्याकरण का जन्मदाता किन्हें कहा जाता है? नहीं जानते हैं, सब भुला गए हैं। व्याकरण के जन्मदाता, बहुत मजा आएगा, व्याकरण के जन्मदाता पाणिनि को कहा जाता है। किनको कहा जाता है बाबू? व्याकरण के जन्मदाता पाणिनि को कहा जाता है। युडुना, जिस कलम से हम लिखते हैं, तो कलम का आविष्कारक कौन थे? कम से कम ये छोटा मोटा चीज जानो, क्या पढ़ रहे हैं, उसका क्या परिभाषा है, उसका आविष्कारक कौन है, बेसिक चीज है, शुरुआती। अगर यही नहीं रहेगा तो फिर मजा कैसे आएगा? समझ गए ना? हमारा तो एक पंथ दो कार्य हो रहा है, ऑफलाइन उधर ऑनलाइन भी, समझ रहे कि नहीं? ये कौन बच्चों के लिए है? जो बच्चे क्लास में ऑफलाइन एब्सेंट रहेंगे वो ऑनलाइन प्रोवाइड उनको हो जाएगा वीडियो, कोई दिक्कत? गुड। और आप लोग मेरा अधिक से अधिक वीडियो जो है देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बेल आइकन को दबाना, जो घंटी बना हुआ रहता है, क्या बना हुआ रहता है? इस टाइप का, हाँ घंटी बना रहता है, उसको आप जो है दबाना ना भूलें। इससे क्या होगा, कोई भी जब भी कोई भी वीडियो बनाएंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। जब भी वीडियो बनेगा तो आपका छूटा रहेगा तब वीडियो के माध्यम से देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम? गुड। तो सबसे पहले हम लोग जान रहे हैं व्याकरण के जन्मदाता किन्हें कहा जाता है? पाणिनि को। अब छोटा मोटा कुछ आविष्कार के नाम भी बताइए आप लोग, सब जो है ना 10 क्लास में खा के बैठ गया। तो व्याकरण के जन्मदाता पाणिनि। व्याकरण के जन्मदाता बाबू, जिस कलम से लिखते हैं, कलम का आविष्कारक? पानी वाला आदमी। पानी मने वाटर, मैन मने आदमी, मैंने वाटर मैन थे। और घड़ी का आविष्कारक? अगर यहाँ पे कोई चेंज हुआ होगा आप लोग के लिए तो खाली घड़ी चेंज हुआ है, और वो कल परसों किए हैं, बाकी की और कुछ चेंज है नहीं, बोर्ड वगैरह ही था ना। गुड। तो क्या बताइए, घड़ी का आविष्कारक? जोसबर्गी। घड़ी का आविष्कारक बाबू? जोसबर्गी। घड़ी का आविष्कारक? बहुत अच्छा। तो सबसे पहले हम लोग व्याकरण का परिभाषा लिखेंगे। निकालिए कॉपी, लिखिए व्याकरण का परिभाषा। व्याकरण का परिभाषा लिखेंगे। एक बच्चे जाएंगे, गेट को लगा लीजिए थोड़ा। जिस किताब से, फटाफट लगा चलाइए, जिस किताब से राइटिंग नहीं बैठना अधूरी शिक्षा की निशानी है। आदमी तो सब बाबू क्या होते हैं? कॉमन होते हैं, लेकिन अलग कब होते हैं? आदमी सब सेम है। जो प्रॉब्लम या जो फायदा आपके शरीर से होता है वो हमें भी होता है, आपको भी होता है, घटा होता है, लेकिन सब अलग है। तो किससे? ओनली फॉर क्वांटिटी से, गुण से अलग होता है। तो वो गुण आपको लाना है ना। सुंदरता हमें शक्ल में नहीं बल्कि हुनर में डालना है। तो व्याकरण का परिभाषा, जिस किताब से शुद्ध 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 लिखना, जिस किताब से शुद्ध शुद्ध लिखना पढ़ना, और कल कैलेंडर भी लेते आएंगे आप लोग को दे देंगे। जिस किताब से शुद्ध शुद्ध लिखना पढ़ना और बोलना आ जाए तो उसे हाँ व्याकरण कहते हैं। देखिए तो उन लोग को दिख रहा होगा ना, बोर्ड पर सफा पता चलता है, स्क्रीन पर देखिए तो। वेरी गुड। जिस किताब से शुद्ध शुद्ध लिखना पढ़ना और बोलना आ जाए तो उसे क्या कहते हैं बाबू? जिस किताब से शुद्ध शुद्ध लिखना पढ़ना और बोलना आ जाए उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं बाबू? कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट स्टार पर लिखिए। व्याकरण के जन्मदाता पाणिनि को कहा जाता है। एकदम शुरुआती से बता रहे हैं, स्पेशली कॉपी रखिएगा, मजा आ जाने वाला है। ये कॉपी आपको, आप दरोगा बनोगी बाबू, तुम लोग दरोगा बनोगे या बिहार पुलिस, कुछ भी हिंदी व्याकरण पूछता है ना, हिंदी व्याकरण जो पढ़ा देंगे ना तो यही आपको हमेशा काम देते रहेगा, कोई दिक्कत? गुड। स्टार पॉइंट। इंटर में भी हिंदी व्याकरण कॉपी कीजिएगा, जरूर कीजिएगा। इंटर वाला भी व्याकरण कॉपी बनाइएगा, ठीक है? हाँ, क्योंकि इंटर में कुछ और पढ़ाएंगे, भक्ति काल चलाएगा, है ना, भक्ति काल, आधुनिक काल, क्या क्या है सब। अब कब से कब तक को भक्ति काल कहा जाता है, कब से कब तक को जो है कि कहा जाता है, भक्ति काल हो गया, फिर आधुनिक काल माना जाता है, भक्ति काल, आधुनिक काल, रीति काल, है ना, कब से कब कितना सीखना ईस्वी तक है वो सब बताएंगे हम आपको। जिस किताब से शुद्ध शुद्ध लिखना, सब कुछ का, सब हर विषय का
कुछ ना कुछ आपको बेसिक देंगे, शौक जगा देंगे कि आप खुद से भी इंजॉय लेते रहोगे। जिस किताब से शिशु लिखना पढ़ना और बोलना आ जाए उसे क्या कहते हैं? स्टार पॉइंट में लिखेंगे बाबू, व्याकरण के जन्मदाता पाणिनि को कहा जाता है। व्याकरण का जन्मदाता किन्हें कहा जाता है? ये तो ऋषभ पंत नहीं हो रहा, उसके जवाब फेंका जाता है, उसका बैडवा फेंका जाता है, तो हमारा उसके जवाब लिखते लिखते फेंका जाता है। जिस किताब से शिशु लिखना पढ़ना और बोलना आ जाए उसे क्या कहते हैं? व्याकरण। व्याकरण के जन्मदाता पाणिनि को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है बाबू? आगे बढ़े, वेरी गुड। मिटा इसको। आप लोग सिर्फ ये स्क्रीन वालों के लिए हैं, आप लोग तो बोली पर ही लिख लेते हैं ना जब बोलते हैं तब। वेरी गुड। जानते हैं संस्कृत के जन्मदाता भी पाणिनि को कहा जाता है। संस्कृत का जन्मदाता किनको कहा जाता है? संस्कृत का जन्मदाता भी जो है पाणिनि को ही कहा जाता है। कौन सी का बाबू? संस्कृत का जन्मदाता भी किन्हें कहा जाता है? पाणिनि को। स्टार पॉइंट में लिखेंगे तो व्याकरण के 5 भेद होते हैं। व्याकरण के 5 भेद होते हैं। व्याकरण के कितने भेद होते हैं बाबू? व्याकरण के 5 भेद होते हैं। व्याकरण के रोमन में 1 वर्ण विचार, वर्ण विचार, शब्द विचार, गेट बढ़िया से लगा लीजिए। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार। और कौन विचार बाबू? छंद विचार। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार, छंद विचार। व्याकरण के कितने भेद? 5। एक शुरू वाला से चलते हैं डिटेल से लेके। कोई दिक्कत बाबू? आज हम लोग बहुत सारा जानकारी प्राप्त करेंगे हम लोग, है ना जी, कि यहीं से शुरू कर रहे हैं। उसके बाद फिर भाषा बताएंगे कि हमारे भारतवर्ष में आप लोग एकदम प्रत्येक दिन रेगुलर क्लास कीजिए। आपका एक व्याकरण किताब बन जाएगा, कॉपी जो है किताब बन जाएगा, है ना। गुड। इसको मिटाएं। तो व्याकरण के कितने भेद? 5 भेद। तो सबसे पहले वर्ण विचार से चलते हैं। किससे चलेंगे? और वर्ण विचार का पूरा डिटेल जान जाएंगे, तब शब्द में आपको लाएंगे। कोई दिक्कत बाबू? तो वर्ण विचार दे डैश, वर्ण विचार दे डैश देंगे या भी? हाँ डैश ही दीजिए, परिभाषा लिख रहे हैं ना। वर्ण विचार दे डैश। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। कोई दिक्कत बाबू? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा, जैसे देखिए तो बबुआ, ये का अगर लिखते हैं, जिससे हम की लिखते हैं बाबू? का लिखते हैं। का जोड़ आ इक्वल टू का। अब आ को तोड़ सकते हैं? आ नहीं टूटेगा, नहीं ना टूट जाएगा। तो वर्ण उस मूलधनी को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। तो हम जैसे में क्या क्या लिख सकते हैं? तो जैसे में इसका लिख सकते हैं का, चा, टा, आकार आ, आदि मने और सभी, और इत्यादि मने बस इतना ही। आदि मने और सभी, इत्यादि मने। तो वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, उसे की कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे का, चा, टा, आकार आदि। कोई प्रॉब्लम रहेगा, समस्या तो पूछिएगा। कोई दिक्कत? हो गया? गुड।
बोर्डवा देख के लिखते हैं आप लोग। मधु कौन है? मधु कौन है? मधुमिता? कोई नहीं। वर्णोस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, तो उसे की कहते हैं? वर्ण कहते हैं। कोई दिक्कत बाबू? इसको मिटा स्टार पॉइंट लिखेंगे। कौन पॉइंट लिखेंगे? अब वर्ण का पूरा डिटेल ले लेते हैं आज बाबू। कोई दिक्कत? वर्ण का पूरा क्या कर लेंगे? डिटेल लेंगे। किसका? वर्ण का। लिखिए स्टार पॉइंट। वर्ण, अब वर्ण समझ गए ना? आ, अकार, आ, चा, आ, ई, ए, ओ, आ, ये सब क्या है? वर्ण है ना। वर्ण उस मूलध्वनि कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा जितना पढ़ाते जितना याद हो जाएगा ना, जितना। ये नहीं सोचिएगा कि आज नहीं कल कर लेंगे। बूंद बूंद के जो जमा कैला से बाबू की बनता है? बूंद बूंद के अथी के जमा कैला से घड़ा भरता है। ठीक, कण कण के इस्तेमाल कैला से आदमी जो है धनवान बनता है। और छन छन के प्रत्येक पल पढ़ते रहिएगा तो की बनिएगा? विद्वान बनिएगा। ठीक है, एक एक पल का इस्तेमाल करता है। जितना अभ्यास करोगे उतना आपका जो है क्या बढ़ेगा जी? जितना अभ्यास करोगे उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। ओके, गुड। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन सी बाबू? वर्ण। वर्ण कितने प्रकार के? मजा आ जाने वाला है। वर्ण कितने प्रकार के? वर्ण कितने प्रकार के? गुड। रोमन में एक स्वर वर्ण। आप नहीं लिख रहे हो? नहीं, फिर से लिखो। इंटर फर्स्ट ईयर में बनाए थे क्या? नहीं तो फिर से बनाइए, मारेंगे बस। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और दो में व्यंजन, व्यंजन वर्ण। अच्छा, हम भी तो फी साल पढ़ाते हैं तो हम कभी कहते हैं कि पर साल तो पढ़ाई कि हम नहीं पढ़ाएंगे वो चीज़। अब बार बार जानते हैं, जब भी प्रत्येक साल पढ़ाते हैं तो उसमें लगता है कि एक्सपीरियंस कुछ अलग होता है। पर साल पढ़ाने का हमको ही नहीं लगता कि बहुत पढ़ा दे। ये मेरा कौमा साल हो जाएगा, दूसरे से पढ़ा देते 14वां होगा, है ना जी। तो मैंने बताते प्रत्येक साल लगता है कि हम कुछ सीखते हैं, पढ़ाने का तौर तरीका हम कुछ क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार, स्वर्ण वर्ण और स्वर्ण वर्ण। और जब हिंदी में व्याकरण मजबूत रहेगा तभी आप अंग्रेजी में हो या अन्य अदर्स भाषा में आप सीख सकते हैं। संस्कृत में हो डायरेक्ट आप इससे संभव नहीं। अब आपका लैंग्वेज क्या हिंदी, तो हिंदी से पहले बेसिक कीजिए तब न जाइएगा वर्ण में। एटिमोलॉजी यही हो गया, एटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन, प्रोसीडी, ऐसा अंग्रेजी में सब कैसे कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर्ण वर्ण और रोमन में एक। स्वर्ण वर्ण निर्देश क्या निर्देश दिए बाबू? वैसे वर्ण, बोली पर लिखने की कोशिश कीजिए। वैसे वर्ण जो बिना किसी, वैसे वर्ण जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से ही बोला जाता है। वैसे वर्ण जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से ही बोला जाता है तो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। वैसे वर्ण जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोला जाता है तो उसे की कहते हैं? स्वर्ण वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू? वैसे वर्ण जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से ही बोला जाता है उसे की कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? जैसे आ, आकर, आ, ई, दीर्घई, आदि मने, आदि मने बाबू और सही। आदि मने और वैसे वर्ण जो वैसे वर्ण जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता, हेल्पलेस रहता है, किसी से मदद नहीं लिया जाता, उसे की कहते हैं? स्वर्ण वर्ण। वैसे वर्ण जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से ही बोला जाता है। आवाज आता है कि मैक लगाना पड़ेगा? ठीक है। वैसे वर्ण जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोला जाता है उसे की कहते हैं? स्वर्ण वर्ण। जैसे आ, आकार, आ, ई, दीर्घई आदि। ये क्या हो गया बाबू? स्वर्ण वर्ण। ये क्या हो गया? वेरी गुड, समझे कि ना?
अब आप जानना चाहिएगा कि सर बताइए स्वर्ण वर्ण की संख्या कितना है, हैं? एक स्टार पॉइंट में लिखिए उसी में, स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 है। स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 है। स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 है। स्वर्ण वर्ण की संख्या देखिए तो स्क्रीन पर आ रहा ना, स्वर्ण वर्ण की संख्या 11। अगर बच्चे लोग जूम करके चाहेंगे करना तो हो सकेगा, गुड। स्वर्ण वर्ण की संख्या 11। अब आप जानना चाहोगे कि सर कौन कौन है 11, है ना, गुड। लिखिए नेक्स्ट स्टार्ट पर आ, आकर आ, ई दीर्घई उ दीर्घऊ, री ए ऐ ओ आओ। देखिएगा बाबू लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कोई दिक्कत बाबू लोग, कोई समस्या? बहुत अच्छे। स्वर्ण वर्ण की संख्या 11, आ अकरा ई दीर्घ उ दीर्घ री ए ऐ ओ आओ, है ना। अब कहिएगा कि सर अन आह कहाँ गया बाबू लोग, गेट लगा लो थोड़ा सा, उसको लगा ही लो। तो स्वर्ण वर्ण की संख्या 11, आ अकरा ई दीर्घई उ दीर्घऊ री ए ऐ ओ औ। ये क्या हो गया बाबू, स्वर्ण वर्ण की संख्या। किसकी संख्या? हाँ, स्वर्ण वर्ण की संख्या 11। स्टार पॉइंट में लिखेंगे अन आह, अन आह आयोग, अन आह आयोग वाह वर्ण है। ओ ये 2 वर्ण किसमें गिना जाता बाबू, आयोग वाह वर्ण। ये 2 वर्ण किसमें गिना जाता है? आप लोग लिख रहे हैं ना सही से, उधर लिख रहे हो जी, बहुत अच्छे। अब देखो ये तुम वर्ण लिखते हो ना, पर ऊपर जो रेफ दिया है कहाँ दिया है, कितना वाला दे दिया है। आपका हाथ जो है ऐसे रहे, नहीं ठीक है, आपका हाथ ही ऐसे है, ठीक है, अच्छा लगता है देखें, ऐसे रहे कितना अच्छा लगेगा देखें, अच्छा लगेगा देखने में कोई चीज भी। अब नाक है, नाक के नीचे मुंह है तो अच्छा लगता है, एजा पर रहता है, देखते हो मार्क्स चला है, हैप्पी स्माइल, देखिए उधर हैप्पी स्माइल का थी दिले रहता है। अब बताइए मिलाइए नाक सीधा ऐसे मुंह, अच्छा लगेंगे देखे में? वो नहीं ना लगेंगे। तब आप लोग भी बस वही ना, हुनर में जो है ना राइटिंग थोड़ा बैठाना, आप उतना बड़ा करो तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो वैसे वर्ण जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से ही बोला जाता तो इसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। जैसे आ अकरा ई दीर्घई आदि स्वर्ण वर्ण है। स्वर्ण वर्ण की संख्या 11, आ अकरा ई दीर्घई उ दीर्घऊ री ए ऐ ओ औ, है ना। ये जो है 2 वर्ण होते हैं, अन और आह आयोग वाह वर्ण है। ये जो अन और आह कौन वर्ण में आ जाते हैं? ये कंप्लीट हो गया। स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 है ना, तो 13 हो गया सब मिला के। ये अन और आह कौन वर्ण में आ जाता है? आयोग वाह वर्ण में। कल पूछेंगे तो बता दोगे अन और आह कौन वर्ण हो जाता? अन और आह कौन वर्ण हो जाता? कोई दिक्कत बाबू? मिटा इसको, बहुत अच्छा। अब हम लोग देखते हैं, ये हो गया कौन वर्ण बाबू? स्वर्ण वर्ण। कौन वर्ण हो गया? स्वर्ण वर्ण। कौन वर्ण हो गया? स्वर्ण, जो बिना किसी दूसरे की सहायता की बोला जाता है। परिभाषा खुद बनाइए, है कि नहीं, किताबी कीड़ा मत बनिए। अब व्यंजन वर्ण देखे डैश देंगे, रोमन में 2। कौन वर्ण बाबू? व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण क्या दे डैश दिए? लिखिए वैसे, देखिए तो स्क्रीन मारा, वैसे वर्ण जो स्वर वर्ण की सहायता से, वैसे वर्ण जो स्वर वर्ण की सहायता से बोला जाता हो तो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं बाबू?
वैसे वर्ण जो स्वर्ण वर्ण की सहायता से बोला जाता हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? वैसे वर्ण जो स्वर्ण वर्ण की सहायता से बोला जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? जो किसके मदद से बोला जाता हो? वैसे वर्ण जो स्वर्ण वर्ण की सहायता से बोला जाता हो तो उसे क्या कहते हैं? जैसे अच्छा बोलेंगे हम कवर्ग। कवर्ग मैंने समझिएगा कौन कौन? कवर का मतलब का खा गा घा णा। कवर का मतलब? कवर का मतलब? चवर का मतलब? च छ ज झ ञ। चवर का मतलब? हाँ। टवर का मतलब? ट ठ ड ढ न। टवर का मतलब? कोई दिक्कत बाबू? वाह। वैसे वर्ण जो स्वर्ण वर्ण की सहायता से बोला जाता है उसे की उसमें की दिक्कत था। वैसे वर्ण जो स्वर्ण वर्ण की सहायता से बोला जाता है उसे की कहते हैं? व्यंजन वर्ण। ओके। जैसे का, चा, टा, पा आदि एकदम शुरुआती का कहरा आप पहले की पढ़े थे, हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम जो पढ़ा रहे हमको उससे मतलब है। ठीक। मन के हारे हार होते, मन के जीते जीता। मन में आप जैसा बना के रखिएगा ना आप वैसा ही बनिएगा। इसलिए मन को थोड़ा है ना प्लस पॉजिटिव में। नेगेटिव माइंड नेवर गिव यू पॉजिटिव लाइफ। एक नकारात्मक सोच कभी भी आपको सकारात्मक दिशा नहीं दे सकता। इसलिए सोच आप लोग, थिंकिंग आप लोग प्लस रखिए, तब मजा आएगा पढ़ने में। विल पावर आदमी के अंदर होनी चाहिए। वैसे वर्ण जो स्वर्ण वर्ण की सहायता से बोला जाता है उसे क्या कहते हैं? जैसे का, चा, टा, पा आदि। ई सब क्या हो गया बाबू? क्या हो गया बाबू? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। बहुत अच्छे। व्यंजन वर्ण ही पढ़ेंगे ना। एक वो स्टार पॉइंट लिखे तो व्यंजन वर्ण की संख्या 11 है, 33 है। व्यंजन वर्ण की संख्या, व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है। व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है। इन साल का जो बोर्ड होगा एग्जाम उसका भी व्याकरण हम लोग देख लेंगे कि हम लोग से कितना डीलिंग हो पाता है ना। तब ने हम लोग जो है अगला साल के लिए तैयार होंगे। गुड। व्यंजन वर्ण की संख्या 33। कौन कौन है भाई? व्यंजन वर्ण की संख्या 33। देखें इसको मिटा ही देते हैं। लिख लिया आप लोग? देखते हैं आप कौन कौन 33 है। अब हम लोग ये जानेंगे कि कौन कौन 33 है भाई। व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है। का, खा, आपका कहरा पढ़ा रहे हैं आप लोग को, पढ़ लीजिए। का, खा, गा, घ, ण, च, छ, ज, झ, ञ, ट,